हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर वाले क्वेश्चंस पहले मैंने बेसिक समझाया था। कल की क्लास में भी थोड़ा सा हम लोग शुरुआत में स्लो चलेंगे। कल की क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताए थे उसी पर बेस्ड क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो भी 100% क्वेश्चंस में नहीं करवा रहा हूँ, बाद में और क्वेश्चन भी करवाऊंगा। यहाँ एक बार जो 3-4 टाइप उसके समझाए थे उन पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। जैसे अपने पास क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, क्वेश्चन 14 तक शायद कल हो चुका था पिछले में, 15 पर हम लोग पढ़ते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू अगर एक्स है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/x। ये आप लोगों को पता होगा। हमें गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स है और हम लोगों से पूछा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और अगला ऑप्शन है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। ऐसा हम लोगों से कहा गया है, ऐसा हम लोगों को दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी सेक, टेन और कोसेक और कोट में बन जाए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स अगर है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू मैं समझा चुका हूँ पिछली क्लास में। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि ये कैसे लिख दिया तो मेरा परसों का लेसन है उसको आप लोग देखिए, अपने आप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x। प्लट कैसे जाता है ये आप लोग वहाँ पर देखिए, ये इससे कट गया तो 2 सेक थीटा बराबर x प्लस 1/x है तो सेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो कोस थीटा, सेक थीटा अगर अपने पास आ गया है, सेक ये है और हमें चाहिए साइन थीटा, तो ये जो रेशियो होता है, ये जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है, ध्यान रखना, आधार सेक थीटा अपने पास है, कोस नहीं है, सेक है तो कर्ण बटे आधार का, हाइपोटेनस अपॉन बेस का। तो यहाँ से परपेंडिकुलर या लंब अगर आप लोग निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर का रूट। तो ये देखिए आप लोग कोशिश करना समझने की, ध्यान देना आप लोग। यहाँ पर स्क्वायर अगर आप लोग करोगे इसका और जब सोल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो साइन थीटा जो रेशियो होता है वो लंब बटे कर्ण का होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लंब बटे कर्ण। तो कर्ण हाइपोटेनस अपने पास ये है, परपेंडिकुलर अपने पास ये है, तो ये अपना आंसर आ गया। एक चीज़ याद रखना, एक बात ध्यान रखना, इसको देखने पर, ऑप्शन देखने पर भी कभी जल्दीबाजी में वो लास्ट में आपको करना पड़ेगी कौन सा टिक करूं, तो थोड़ा सा ऑप्शन टिक करने में भी थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो नीचे वाली वैल्यू, कर्ण हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, तो नीचे वाली साइड बड़ी होगी, कर्ण बड़ा होगा, तो ये हो सकता है ऑप्शन। ये नहीं हो सकता कि नीचे माइनस दे दिया तो नीचे वाली वैल्यू छोटी नहीं हो सकती, ऐसे ये नहीं हो सकता। तो जब जल्दीबाजी में भी टिक करना पड़े तो या तो ए लिखोगे या सी लिखोगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। टिक करते टाइम भी एक तो 4 में से टिक करोगे तो पॉसिबिलिटी होगी कि सही होने की 25%, 2 से ही अगर आप लोग ऑप्शन टिक करना चाहते हो तो पॉसिबिलिटी है 50%। तो 2 ऑप्शन तो लगभग क्वेश्चन में कट जाते हैं, अगर कभी जल्दीबाजी में भी करना पड़े तो थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओगे तो। उम्मीद है यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं और समझाना चाह रहा था, जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था वो तो समझाया ही नहीं। देखिए यहाँ पर आने के बाद सेक थीटा की वैल्यू ये आप लोगों ने निकाल ली, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बहुत जगह काम में आएगा, एक आधी जगह तो पक्का काम में आएगा एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन करते टाइम तो बहुत सारी जगह काम में आएगा, लेकिन एग्जाम में एक जगह पक्का आपके काम में आना है। ये वाला पॉइंट जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये अपने पास है 2x, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। डायरेक्ट कैसे लिखोगे आप लोग, क्योंकि मैंने बताया है ये होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये होता है 2ub और ये होता है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो अब की बार अपने पास v का मान इसने 1 दिया हुआ है,
ए का मान, यू का मान तो एक्स है, एक्स स्क्वायर, वी का मान 1, 2x वी, 2u वी का मान 1 है, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो डायरेक्ट आप लोग, ये ट्रिपलेट्स में हमेशा होता है, ये बहुत सारी जगह आपके काम में आएगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। तो डायरेक्ट स्क्वायर करके माइनस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये और ये है तो आप तुरंत समझ जाओगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, ये बात। बाकी अलजेब्रा से भी ये चीज़ें मैं आपको याद करवा दूंगा, लेकिन ये तो पता होना ही चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। देखिए आप लोग, इस टाइप का और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, काफ़ी सारे जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों के पास दिए हुए आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन अपने पास बन जाएगा, सेम क्वेश्चन एक और कोसेक और कोट में हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से बन गया, जैसे कोट कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए इक्वल्स टू 3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस ए, कोस ए का मान बताइए। तो कोसेक ए प्लस कोट ए इक्वल्स टू अगर 3 है तो कोसेक ए माइनस कोट ए जो होगा वो होगा 1/3, ये कट गया। 2 कोसेक ए बराबर अपने पास आ गया 10/3, तो कोसेक ए जो आ गया वो अपने पास आ जाएगा, 2 से भाग दोगे तो 5/3। ऑप्शन लिखने जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन के, वैसे ही मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो ये जो रेशियो होता है ये आपको पता है कि कर्ण बटे लंब का होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस या आधार निकालोगे वो आ जाएगा 4, कोस आधार बटे कर्ण का होता है तो 4/5, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, आसान सा क्वेश्चन था, आंसर आ गया 4/5। जैसे ही वैल्यू पलटती है ये संख्या बदल जाती है, ये आप लोग ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे आते भी हैं प्रीवियस ईयर्स में, आप लोग देखोगे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आप लोगों को आए हुए मिलेंगे। फिर सिखाता हूँ एक बार, देखिए क्वेश्चन नंबर एक और समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं आसान सा, जो कि आप लोगों को खुद को ही करके देखना है एक बार। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2 + √3 है। देन ए का मान, थीटा का मान क्या होगा, व्हाट इज द एंगल, ए का मान या थीटा का मान, एंगल क्या होगा, 30, 60, 90 और 45, 30, 60, 45 और डी ऑप्शन है 90 डिग्री। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, कभी भी थीटा पूछ ले एग्जाम में, थीटा कभी भी पूछ ले, ऑप्शन से वैल्यू सेटिस्फाई करवा दो, जो सेटिस्फाई कर ले वो अपना आंसर हो जाएगा। 2 + √3 है तो सेक थीटा प्लस ये जो होगा अपने पास 60 डिग्री पर, अपने पास ये 60 डिग्री रख दोगे तो 60 पर √3 होता है, और ये 60 डिग्री पर होता है 2, तो आंसर आ गया 60 डिग्री। या थीटा की वैल्यू ऑप्शन से पुट करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका डायरेक्ट सोचने का, थीटा की वैल्यू पुट करने का तरीका, डायरेक्ट यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट कर लो तो आंसर आ जाएगा पहला। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 + √3 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 - √3 होगा। अब आपको लगेगा सर इधर भी कैसे बदल दिया, इधर तो बदलता है, लेकिन सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो आपके दिमाग में आएगा। जो भी स्टूडेंट अगर पहली बार पढ़ रहा है तो 2 + √3 होना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2 + √3 होना चाहिए, लेकिन ऊपर और नीचे आप लोग क्या करोगे, 2 - √3 से जब इंटू करोगे तो ऊपर तो वाला बन जाएगा 2 - √3 और नीचे वाला a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 माइनस करोगे तो नीचे 1, ऊपर 2 - √3, तो यही बच गया। हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 का अंतर कितने का, 1 का, और इसके नीचे भी 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 मानते हैं उसके नीचे। अगर दोनों का स्क्वायर करके अंतर 1 का है और नीचे भी 1 लिखा हुआ है तो उस संख्या को पलटते हो 1/, अगर लिखने के बजाय उल्टा ये लिख दिया करो। ये चीज़ें, क्योंकि मैं आपको मेंस की तैयारी करवा रहा हूँ तो अलजेब्रा में मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा, मेंस के लेवल का मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो करना क्या है, यहाँ से दोनों को ऐड कर दो ताकि ये कट जाएगा। 2 सेक थीटा, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर साइन थीटा पूछे, कोस थीटा पूछे और सेक थीटा पूछे तब तो दोनों को ऐड कर दिया करो। टेन थीटा और कोट थीटा पूछे जल्दी करने के लिए, बाकी कर तो हमेशा ही ऐड सकते हो आप लोग। टेन और कोट पूछे तो माइनस कर दिया करो ताकि टेन बचा रह जाए और कोट इसका उल्टा हो जाए। इसके अलावा साइन और कोसेक पूछे तो जो मर्जी आए वो आप लोग किया करो, प्लस कर दो माइनस कर दो, दोनों से आंसर आ जाएगा। बराबर 4 है तो सेक थीटा इक्वल्स टू 4, 2 का भाग दोगे तो 2, तो 2 कितने डिग्री पर होता है ये मैं आप लोगों को कल की क्लास में बताऊँगा, 60 डिग्री पर होता है। अगली क्लास में ये चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, तो ये मत समझना कि ये 60 कहाँ से आ गया सर, कैसे लिख दिया, कल की क्लास में मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है 2 सेक थीटा, क्वेश्चन नंबर 18, 2 सेक थीटा बराबर x + 1/x है।
ये पहले से ये लिख दिया 2 sec थीटा बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स है, ये चीज़ें पहले से ही अपने पास लिख देगा ऐसे। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप लोग। कैसे कर सकते हो, ये sec थीटा बराबर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, तो ये उसके बाद आप लोगों को साइन कोस टेन कुछ भी पूछे, या पूछे कि sec थीटा प्लस टेन थीटा, जैसे ये पूछ ले कि sec थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है, हम लोगों से पूछ ले कि sec थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, तो ये अपने पास किसका कर्ण बटे आधार होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर या लंब निकालेंगे। अभी भी बताया था यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और यू और वी, 2u, v का मान कितना है 1, 2u v का मान 1 है, तो तीसरा ट्रिपलेट्स होता है यू स्क्वायर माइनस 1, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू 1। ये समझा चुका, मैंने कहा है कहीं ना कहीं ये पक्का काम में आएगा आपके एग्जाम में भी, और ये टाइम बचाता है, 5-5 सेकंड भी बचाएगा एक क्वेश्चन, तो बहुत सारा टाइम बच जाता है लास्ट में। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ट्रिपलेट्स इस फॉर्म में होता है हमेशा। तो ये अपने पास दिया हुआ है, v की वैल्यू 1 दे सकता है, u का मान 1 दे सकता है, किसी की भी वैल्यू 1 दे सकता है। तो ये अपने पास आ गया x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो sec थीटा जो अपने पास है, sec थीटा प्लस टेन थीटा, sec थीटा किसका रेशियो होता है, कर्ण बटे sec थीटा तो दिया भाई है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x प्लस टेन थीटा, sec थीटा प्लस टेन थीटा अपने पास, टेन थीटा वैल्यू किसकी होती है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बेस है 2x। तो यहाँ से मुझे ये बताइए आप लोग, यहाँ से ये अपने पास एलसीएम तो 2x आ गया, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1, ये कट गया, ऊपर 2x स्क्वायर है, नीचे 2x है, तो आंसर कितना आ गया x। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए, जब आपके पास यहाँ पर इस प्रकार से आ जाए x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो यहाँ पर देखिए मैं ये समझाना चाहता हूँ v का मान, u का मान भी तो 1 हो सकता है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1 इंटू एक्स, यू का मान भी तो 1 हो सकता है ना। तो ये वैल्यू जो है वो x स्क्वायर माइनस 1 आने के बजाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ सकती है। ये जो वैल्यू है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ सकती है, जरूरी नहीं 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 आए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ सकती है। और ये वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई, तो इसकी जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया अगर आपने, तो ये 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसकी जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे 2x, तो 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1 अपॉन एक्स। तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। ये जो अगर इस प्रकार से पूछे, इसका आंसर x भी हो सकता है और इसका आंसर 1 अपॉन एक्स भी हो सकता है, ये आप लोग ध्यान रखना। फिर हमें कंडीशंस दी हुई मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस में कि ये कंडीशन है, वो कंडीशन है, ऐसे कंडीशन लिख कर देगा। या इतना बड़ा करने, समझ में तो आया कि मैंने क्या कर दिया कि x, आप इसको भी जब सोल्व करोगे, इसको भी जब बेसिक तरीके से सोल्व करोगे, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर अगर सोल्व करोगे, तो ध्यान रखना यहाँ से भी अपने पास वही मान आएगा। उसको x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और रूट से हट जाएगा, और इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, इससे एक हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट तरीके से अगर सोचना है, थोड़ा सा दिमाग अपना खुला रखना। अगर अपने पास ऐसे है तो इसका मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक्स अगर है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन एक्स होगा। तो 2 सेक थीटा बराबर इसने लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। या तो ये कंडीशन है, या पहले सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन एक्स भी दे सकता है वो, क्योंकि वो तो उल्टा होता है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर उल्टा होगा तो x होगा। तो दोनों को अगर ऐड किया तो 2 सेक थीटा बराबर अपने पास आ गया x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये आ रहा है, इसका मतलब ये दिया हुआ है हम लोगों को, और ये इससे भी आ रहा है और ये इससे भी आ रहा है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू, मतलब दिमाग में ये चीज़ें रखना कि ऐसे अगर दिया हुआ है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा x भी हो सकता है, उल्टा भी हम लोगों से पूछा जा सकता है। ये बात आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। आगे समझाता हूँ मैं आप लोगों को, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसको और थोड़ा सही रूप में अगर देगा, तो जैसे क्वेश्चन जल्दी अगर करना है, जैसे वो कहेगा कि साइन थीटा की वैल्यू, जब भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछ ले आपसे, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना चीज़ें। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये था 18, 19 समझाता हूँ। देखो 19 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें जैसे अपने पास इस प्रकार से लिख देगा वो, साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, और वैल्यू पूछ ली सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी।
तो जब भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछ ले तो दिमाग थोड़ा सा खुला रखना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पूछ ले तो दिमाग थोड़ा सा, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या होता है, लंबटेकर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से बेस या आधार अगर निकालोगे तो वही फॉर्म देखो, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। वी की वैल्यू 1 है तो क्या इसकी वैल्यू 2u, यू का मान a, v का मान 1, तो 2a आ गया। या जो स्टूडेंट चाहे ऐसे भी कर सकता है, बेस या आधार, देखो मैं समझा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको सोल्व करोगे तो भी 2a आएगा। बाकी ये चीज़ें मैं अलजेब्रा में आपको सोल्व करना सिखा दूंगा अगर अभी आपको नहीं आती तो बी बेस या आधार ये आ गया। सेक थीटा होता है कर्ण, कर्ण बटे आधार, तो ए स्क्वायर प्लस 1a अपॉन 2a, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a। तो एलसीएम तो आ गया 2a, ऊपर ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस 1 कट गया, तो ऊपर तो आ गया 2a स्क्वायर अपॉन 2a, तो आंसर कितना आ गया अपने पास a, ये अपना आंसर है। देखिए अब मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ, जब भी सेक थीटा प्लस ये तरीका तो है ही, आंसर आ गया ए। और कभी कभार स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही ए दिखाई दिया वो ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं। ये गलती आप लोग मत करना, नहीं तो काफ़ी सारे करते हैं और फिर आके बताते हैं सर मैं तो ये गलती करके आ गया। ये मत करना। ए ऑप्शन कौन से में है, अगर ये ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, ऑप्शन ऐसे हैं ए बी सी और डी, ए स्क्वायर बाई 2 ए और ए प्लस 2, तो जैसे उसको ए दिखाई दिया वो ए को ऑप्शन को ए को टिक कर देता है। ए का मतलब सी ऑप्शन में, तो वहाँ सी टिक करना, ये छोटी गलती मत करना। ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार स्टूडेंट से। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको, ये तरीके तो हैं आपके, ये तरीके तो बेसिक है, ऐसे तो करोगे ही करोगे। ऐसे क्वेश्चंस को किस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आप लोगों के पास ये है तो आप लोग डायरेक्ट सेक थीटा निकालो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर दिया हुआ है तो आप लोग सेक थीटा निकालिए, और सेक थीटा की जो वैल्यू होगी यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट सेक थीटा निकालिए, उसकी वैल्यू जो होगी अपने पास कर्ण बटे आधार होगी ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a, आधार इनसे मैं आपको समझा चुका हूँ, ये ध्यान रखना आप लोग, और ये कहीं ना कहीं पक्का काम में आएगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ 2uv और यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये दोनों चेंज हो सकते हैं, ये इधर, लेकिन ये फिक्स रहेगा। तो इसकी जगह अगर अपने पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 दे दिया और ये ए स्क्वायर माइनस 1 दे दिया, तो ये अपने पास कितना होगा 2a, तो ये आ गया। अब मुझे ये बताइए आप लोग, ये अगर अपने पास है, ये अपने पास, तो 2 सेक थीटा बराबर a प्लस 1 अपॉन ए है क्या, तो 2 सेक थीटा बराबर a प्लस 1 अपॉन ए अगर है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या a होगी क्या। इस फॉर्म में अगर कभी भी दे तो उल्टा भी ध्यान रखना, ताकि दिमाग आपका चलना शुरू हो ट्रिग्नोमेट्री में। 2 सेक थीटा बराबर अगर a प्लस 1 अपॉन ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, 2 तो इधर ले आए और a स्क्वायर के नीचे भी a 1 अपॉन ए, तो इसका भाग दोगे तो ये आ जाएगा। एलसीएम को 2 तो इधर ले आए, एलसीएम को इसके साथ भी ले सकते हैं और एलसीएम को इसके साथ भी ले सकते हैं। तो ऐसे लिखते ही अगर 2 सेक थीटा बराबर a प्लस 1 अपॉन ए है तो सेक थीटा की वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर तुरंत आप लोग a लिख लेना। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 19। अगला मैं समझाता हूँ 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 4 सेक थीटा इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 सेक थीटा, 4x बराबर सेक थीटा और 4 अपॉन वाई बराबर टेन थीटा, और हम लोग उसे वैल्यू पूछिए 8 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, और जो दिया हुआ है हम लोगों को वो ऑप्शन जो दिए हुए हैं 1/16, 1/8, 1/2, 1/4। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, ये तरीका अपने पास, यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो मान होगा, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 16 होगी, इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 16 होगी, 4 अगर उधर ले गए इसकी वैल्यू, तो 8 एक्स स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 16, और 1 अपॉन वाई स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 16, और हमें पता है कि 16 बाहर आ जाएगा 8 अपॉन 16, और अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये 1 आ गया, तो 1/2, ये अपना आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का।
आगे देखिए आप लोग, तो ये एक तो मैंने जैसे जैसे चीज़ें जो आप लोगों को समझाई हैं वो आप लोगों को मैं वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये जो भी पॉइंट मैंने परसों की क्लास में बी पॉइंट पढ़ाया था उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करूँ। और भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं लेकिन वो मैं बाद में करवाऊँगा। आज एकदम आसान क्वेश्चन, एक बार आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। देखो अपने पास क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए, आसान सा क्वेश्चन मैं एक करवाता हूँ आपको। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अगर 5/13 है तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा क्या होगा, तो इसका मान भी कितना होगा, कितनी वैल्यू होगी इसकी, तो आंसर होगा 5/13। मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर 5/13 है तो सेक की पावर 4 माइनस टेन की पावर 4 की वैल्यू भी वही होगी। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा का मान वही होगा जो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है। सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा की वैल्यू वही होगी जो सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर है। और कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4, जो चीज़ें मैं लिखवा चुका हूँ उनको मैं एक बार समझा रहा हूँ। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेम होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो कहेगा कि कोसेक इस तीनों में से, या इसका उल्टा भी दे सकता है ऊपर वाले का, तो कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये तीन चीज़ें मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूँ, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। जैसे वो हम लोगों से बोलता है, हमारे पास इस प्रकार से कहेगा कि अगर कभी भी सेक की पावर 4 थीटा और टेन की पावर 4 थीटा, तो आंसर इसका 5/13 ही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा बराबर अगर 7/13 है तो बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। ऐसा हम लोगों से पूछ सकता है वो। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आए उनको हमेशा इसी टाइप से आपको सोल्व करना है, ये आप लोग ध्यान रखना। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस, तो ये आसान क्वेश्चन होते हैं, इनको आप लोग कर लेना, बिल्कुल आसान होंगे ये। देखिए अगर अपने पास एक क्वेश्चन ऐसे, और ये वाले क्वेश्चंस तो आते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक और करवा देता हूँ इसी टाइप का क्वेश्चन में, 22 देख लीजिए। अगर अपने पास ऐसा लिखा हुआ है कोसेक की पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू 17 कोट की पावर 4 अल्फा, देन साइन अल्फा की वैल्यू बताइए। ऐसा अपने पास क्वेश्चन है, कोसेक की वही क्वेश्चन जो अभी भी करवाया था उसी को ऐसे चेंज करके भी लिख सकता है। फिर आपको लगेगा कि ये कैसे लिख दिया, तो आसान सा है। देखो हम लोग इसको इधर ले आएंगे, तो कोसेक की पावर 4 माइनस, क्वेश्चन करने का तरीका, कोसेक की पावर 4 अल्फा माइनस कोट की पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू 17। इसकी जगह हम लोग कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हो। कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर। फॉर्मूले तो याद है ना आपको, फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखना। कोसेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हो आप लोग 1 प्लस कोट स्क्वायर, इधर जाके माइनस होगा तो अपने पास बचेगा 16 में 2 का भाग दोगे तो कोट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई 8, तो कोट अल्फा की वैल्यू आ गई 2√2 अपॉन में 1 मानो। ये रेशियो होता है आधार बटे लंब का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हाइपोटेनस या कर्ण जो आएगा, इसका स्क्वायर 8 प्लस इसका स्क्वायर 1, 8 और 1 कितना आ जाएगा 9। तो साइन अल्फा लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर 1 है, और कर्ण जो अपने पास है 9 का रूट 3, तो 1/3 ये अपना आंसर आ जाएगा। अगला एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, और वैसे क्वेश्चंस तो काफ़ी बार एसएससी पूछता है, सीडीएस में भी आए हुए हैं। देखो आप लोग ध्यान से समझना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें लिखा हुआ है 23 में सेक स्क्वायर अपने पास इस प्रकार से कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 है, और हम लोगों से पूछा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूं अच्छे से, 3 क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर 1 ही होना है, ध्यान रखना। एग्जाम में कभी आ जाए ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस तो आंसर तो 1 ही होना है, ये ध्यान रखना। अगले 3 लिखूंगा उसका आंसर भी 1 ही होगा, लेकिन आप लोग इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश करना। कैसे करेंगे मैं समझा देता हूँ। कोस स्क्वायर को उधर लेकर जाओगे तो कोस की पावर 4 थीटा बराबर अपने पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर। अपने पास ये हमें चाहिए क्या,
आप कहोगे सर 10 स्क्वायर चाहिए, जैसे मैं बोलता हूँ ना क्या चाहिए, तो आप बोला करो 10 स्क्वायर चाहिए, 10 की पावर 4 चाहिए। तो दोनों तरफ आप लोग यहाँ पर कोस स्क्वायर यहीं पर रख लो और यहाँ से एक स्क्वायर इसके नीचे ले जाओ, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या बन गया, 10 स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या बन गया है, 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप लोग 4 पावर थी, 2 यहीं रख ली, 2 नीचे ले गए, या तो ऐसे बोल सकते हो या ऐसे बोल सकते हो, दोनों तरफ कोस स्क्वायर का भाग दे दो, इधर भी कोस स्क्वायर का भाग दे दो और इधर भी कोस स्क्वायर का भाग दे दो। अब स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर 4 थीटा बराबर कोस की पावर 4 थीटा। 10 की पावर 4 थीटा जहाँ पर है उसके पास आप लोग लिख दो कोस की पावर 4 थीटा, और इसकी जगह आप लोग लिख दीजिए कोस स्क्वायर थीटा। दोनों ऐड करोगे आंसर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मान भी कितना होगा 1, ये अपना आंसर होगा। इसकी जगह ये लिख दिया स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके ये, इसका स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसकी जगह कोस स्क्वायर, इसकी जगह कोस की पावर 4, इसका मान 1 है तो ऊपर वाले की वैल्यू भी 1 होगी, ये अपना आंसर है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग ध्यान रखना। फिर से देखिए आप लोग, जैसे क्या सेम क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है क्या, इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू अगर 1 है तो आपको वैल्यू बतानी है, वो लिख लिया होगा आपने उस सॉल्यूशन, तो कॉट की पावर 4 थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा। आंसर तो 1 ही आना है, ध्यान रखना आंसर तो 1 ही आना है, लेकिन आप लोग करने की कोशिश करना जिससे आपको खुद को भी समझ में आए। तो सेम क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ, कॉट की पावर 4 थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अगर 1 है, देन हमें पूछा है सेक की पावर 4 थीटा प्लस सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। अपने आप करने की कोशिश करो आप लोग, आंसर 1 ही होना है, ध्यान रखना आंसर 1 ही होगा। कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन जैसे इस प्रकार से है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अगर 1 है, देन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा कितना होगा। आंसर वही बनाना है। तीनों क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करना, 99% आपसे हो जाएंगे, नहीं हो तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक तो आप लोग ज्वाइन कर रखा होगा मेरा, उस पर आप लोग क्वेश्चन मुझे बता देना कि सर नहीं वे सोल्व, मैं आपको करके बता दूंगा। तो इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। इसके क्वेश्चंस और बचे हुए हैं लेकिन अभी हम लोग नहीं करेंगे, कल हम लोग मैं सी पॉइंट पढ़ाऊंगा, सी और डी, इससे आपका बेसिक क्लियर होगा। फिर थोड़ा सा और इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। कोई भी पेपर आप उठाओगे, 17 मेंस के भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, कोई भी पेपर आप उठाओगे इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक सी पॉइंट में पढ़ाऊंगा कल की क्लास में, फिर क्वेश्चंस करूँगा, फिर डी पॉइंट, फिर क्वेश्चन, और फिर लास्ट में इनके मिक्स होकर क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चंस इनके कैसे बनते हैं, ये भी आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे, और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और अच्छे, वो हम लोग बाद में एक साथ कर लेंगे। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।